अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू पीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो टूल रिव्यू के एक नए टॉपिक के साथ, और ये पार्ट नंबर 11 है। और आज हमारे पास है एक और टूल, टीएसएम टूल। टीएसएम टूल मार्केट में इस टाइम पे अनलॉक टूल एएमटी के बाद एक अच्छा टूल है, और इसी के साथ फिर एक टूल और भी है, सेम्स टूल। उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। और टीएसएम टूल बेसिकली काफ़ी टाइम हो गया आया हुआ है। इसके अंदर आपके पास जो सीपीयूज आते हैं, क्वालकॉम, मीडियाटेक, यूनिसॉक, एसपीडी के सीपीयूज, वो आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन दिए हुए हैं। एक्सानोस के भी सीपीयू आते हैं, लेकिन वो हर तादाद में काफ़ी कम है, और प्रॉपर्ली उनकी वर्किंग जो है वो नहीं है इसके अंदर। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो मोस्टली वर्किंग आती है, फ्लैशिंग अनलॉकिंग के बाद कैची और एमडीएम और आईटी एडमिन के काम बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसमें फिर जो आपके पास एक्टिवेशन आती है, अगर आप इसकी एक्टिवेशन लेना चाहें तो आपके पास 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर की एक्टिवेशन आती है। अच्छा टूल है, सस्ता टूल है, और मार्केट में इस टाइम पे ये रनिंग पे है। ठीक है, बेहतरीन है इसका सारा काम, हर चीज़। बाकी आप स्पॉटेड मॉडल में जाएं, और स्पॉटेड मॉडल में जाके देख सकते हैं। और इसकी विंडो अगर देखें तो आपको बस सिंपल अनलॉक टूल की विंडो की तरह ही इसकी आपको वाइब आएगी। सैमसंग, मोटरोला, Xiaomi, LG, बहुत सारे मॉडल इसके अंदर जो हैं वो पोर्टेड हैं। ठीक, और जो जो अपडेट इसके अंदर आती है वो प्रॉपर्ली फिर आपको बताता रहता है, उस हिसाब से आप देखते रहेंगे। अब जो जो मॉडल ये सपोर्ट करता है वो फिर आपको प्रॉपर्ली बताएगा, और उस मॉडल के अंदर जो जो काम है वो भी प्रॉपर्ली विद आपको ये बताएगा कि किस किस मोड में ये मॉडल लगेगा। ब्रोम में है तो मीडियाटेक सीपीयू होगा, क्वालकॉम हुआ तो वो टेस्ट पॉइंट या फिर क्वालकॉम ईडीएल केबल भी आप बना सकते हैं। वो भी आपको मैंने लास्ट मेरा टूल की वीडियो में बताई थी, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी आप बाय करना चाहें बाय कर लें, अच्छा रेट है, मिल जाएगा आपको। अगर ऑनलाइन इसके एक्टिवेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप प्रॉपर्ली राब्ता कर सकते हैं। बाकी डाउनलोड में जाएं, इसका सेटअप अगर आपने डाउनलोड करना हो तो वो आपने डाउनलोड करना है यहाँ से। यहाँ पे आप सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देख लें। ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे आएँ, और यहाँ पे इसके डाउनलोड्स लिंक दिए हुए हैं, किसी भी एक लिंक से आप इसको डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा इसका सेटअप। और उसके बाद फिर आप अपना ईमेल जो है होगा, उस पे इसकी एक्टिवेशन जो है वो होगी सिंपली। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आएँ और लॉगिन पे आएँ, और यहाँ पे आप अपना लॉगिन पे जो अकाउंट है वो जो देंगे, और उसी ईमेल पे आपका काम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सेटअप आपने डाउनलोड किया होगा उसको यहाँ पे आपने सिंपली सर्च करना है, और सर्च करने के बाद इसके सेटअप को ओपन कर लेना है तो बेसिकली ये अच्छा टूल, वर्किंग बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन लास्ट इसकी जो अपडेट आई है उसकी वजह से इसकी जो विंडो है वो तकरीबन चेंज हो चुकी है। अभी जो आपको इस विंडो दिखाई थी मैंने, वो भी आपने देखी, और अब जो विंडो आपके सामने खुली वो भी आपने देख ली। अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो क्वालकॉम या मीडियाटेक का सीपीयू होगा, सबसे पहले आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज पहले ऐसे कोई सिनेरियो नहीं था। पहले अगर काम करना होता था तो मैं आपको पहले इसकी विंडो दिखाई कि वो सिंपल थी। ठीक, उसमें अगर पहले विंडो हो तो वो टोटली इस तरह की विंडो थी। ठीक है, जैसे अनलॉक टूल की विंडो थी। लेकिन अब थोड़ी इसकी सिर्फ विंडो चेंज हुई है, काम चेंज नहीं हुए, और काम अपग्रेड हो गए हैं। ठीक है, तो ये बात आपने सारी जो है वो जहन में रखनी है। और उसके अंदर फिर सीपीयू बेस्ड काम मैंने आपको बता दिया, मीडियाटेक, क्वालकॉम हुआ तो इस हिसाब से हो जाएगा। और ब्रांड अगर ऑटो पे सिलेक्ट रखते हैं वो भी ठीक है, अदरवाइज अगर आपने कोई करवाना हुआ, ठीक है, ब्रांड इसके अंदर सिलेक्ट, तो यहाँ से मीडियाटेक, और इसके अंदर फिर मीडियाटेक के अंदर ब्रांड है, क्वालकॉम के अंदर ऑटो पे ही जो है वो काम चलेगा। तो सैमसंग के अंदर जो मॉडल आपके पास आया उसको उठाएंगे, और इसमें मॉडल कम है, बिट के हिसाब से वर्किंग है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो वो फिर आप उस हिसाब से प्रॉपर्ली कर सकेंगे। अब इसके अंदर होते क्या क्या काम है, इसके अंदर बेसिकली आप एमडीएम भी कर सकते थे, आईटी एडमिन, केजी, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो केजी है वो मैं प्रेफर नहीं करता कि आप करें। आईटी एडमिन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि वो रिमोटली कंट्रोल डिवाइस होती हैं तो उसके लिए इतना मसला नहीं है। लेकिन जो आपका केजी है ये टोटली इलीगल काम है, तो इस चीज़ से फिर आपने जो है वो बचना है। ठीक है, उसके बाद इसमें Xiaomi फ़ोन्स भी होंगे, ओप्पो भी होंगे, सारे मॉडल इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्ली सपोर्टेड हैं। सर्विस में जाएँ तो यहाँ पे आपके पास एफआरपी, इन्फो, फ्लैश में आपके पास स्कैटर या डंप फाइल मेमोरी, वो आप देख सकते हैं। टूल्स में आए तो फाइल रीड और सेटिंग में आप इसकी प्रॉपर्ली अपनी सेटअप की सेटिंग, और उसके बाद जो आपकी वर्किंग है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ईएफएस, नो रिपार्टीशन, ये सारे मामलात आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर लोडर फाइल देना चाहें वो भी ठीक है। अगर लोडर फाइल नहीं देनी तो ऑटोमेटिकली आपने क्या करना है, अपनी विंडो यहाँ पे लॉगिन करवानी है, और लॉगिन करने के बाद ऑटोमेटिकली पोर्ट आपकी कनेक्ट होगी। मिसाल के तौर पे आपने अब फ़ोन का करना है एफआरपी, और मीडियाटेक आपका फ़ोन है, सर्विस में आए, रिमूव एफआरपी करें। अब
वेटिंग फॉर एमटीके, डिवाइस एमटीके हुआ तो वॉल्यूम अप डाउन से आपका फ़ोन नॉर्मली अटैच हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप सपोर्टेड मॉडल देखें तो वो तो खैर मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसमें फिर जो मज़ीद होगा मॉडल के हिसाब से, और इसमें आप वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज़ का वीडियो ट्यूटोरियल ये बताएंगे कि इस टूल को आप इस तरह काम कर सकते हैं, इस टूल का इस तरह। मिसाल के तौर पे भी आपने अगर ये एक वीडियो देखनी है तो आप सिंपली इनके यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, यहाँ से यूट्यूब पे क्लिक करें और ये इनका जो है यूट्यूब चैनल आ जाएगा आपको प्रॉपर्ली। अब इसके अंदर देखें एंड्रॉइड 16 की जो कल अपडेट आई थी वो मैं खैर पहले भी काफ़ी टूल्स में बता चुका हूँ। इस TSM टूल के अंदर भी आ चुकी है बाय TSM टूल, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। MDK की EMC UFS पे भी कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं। MDM लॉ के अलावा इसमें मेटा मोड का भी ऑप्शन आ चुका है, वो जो आपका कहते हैं इन्फिनिक्स टेक्नो के लिए यूज़ होता था, QR कोड जनरेटेड बाईपास होता है, वो भी आ चुका है। नोकिया के काफ़ी मॉडल हैं, नोकिया के पुराने मॉडल हैं, लेटेस्ट या ऑथ वाले मॉडल इसमें नहीं होंगे। OST वाले मॉडल हो सकते हैं, HMD वाले मॉडल इसकी टूल के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, तो वो फिर आप ऑनलाइन करवाएंगे। और दूसरा उसके बाद जो Xiaomi है, Xiaomi के भी काफ़ी मॉडल हैं लेकिन ऑथ की फ्लैशिंग इसके अंदर नहीं होगी। नॉर्मली जो है वो आप करवा सकते हैं। बाकी आपके पास इसमें जो IT एडमिन और KG है वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको AMT और अनलॉक टूल के अंदर जो है वो नहीं मिलता। और उसके बाद फिर आपके पास ये सारी वीडियोस यहाँ पे देख लें, ठीक है, जो जो काम है वो उस हिसाब से आप इनको बताएंगे तो वो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं वीडियो के हिसाब से। वीडियो में जाएं तो आपको हर एक टूल की वीडियो, प्रॉपर काम की वीडियो, FRP, लॉफ्ट, TSM Pro, इसके बाद अलावा आपको सैमसंग की FRP, पहले ये देखें ना प्रॉपरली विंडो ये थी इसकी, उसके बाद अब इन्होंने काफ़ी चेंज करके अपडेट करके ऑटो पे कर दिया। तो ऑटो पे अच्छा ऑप्शन है, मसला नहीं है। मीडियाटेक क्वालकॉम फ़ोन आपने सेलेक्ट करना है CPU के हिसाब से और फिर फ़ोन लगाएं, टेस्ट पॉइंट वाला पहले लगाएं, वॉल्यूम अप डाउन वाला आपका ऑपरेशन सेलेक्ट करने के बाद मीडियाटेक पोर्ट बनाएगा, वो काम कर जाएगा। तो ये टूल है, अच्छी अपडेट है इसकी, परचेस करना चाहें तो बेहतरीन है। और कोई भी टूल क्रेडिट चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन होता है। तो इंशाल्लाह आपको कोशिश होगी जितना अच्छा रेट मिले वो दिया जाए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा टूल है, वर्किंग के लिहाज से बेहतरीन है। TSM टूल 6 मंथ, 1 साल और 2 साल की इसकी जो है वो प्रॉपरली एक्टिवेशन आती है। और एक चीज़ आपने मोस्ट प्रॉपरली जो याद रखनी है वो है इसकी वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट है इसकी tsmtool.com। इसके नाम से बहुत सारी और फेक वेबसाइट भी हैं, जैसे अनलॉक टूल के नाम से बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं, तो वहाँ पे फिर आपको मसला बनेगा। तो ये चीज़ आपने मस्ट याद रखनी है कि जो जो आपके पास इसके वेबसाइट्स होती हैं प्रॉपरली टूल की, आपने उन्हीं पे रह के लॉगिन करना होता है और उन्हीं पे रह के आपने जो है वो काम प्रॉपरली करने हैं। एक्टिवेशन बेस भी है और ये इसमें आपके पास फिर क्रेडिट भी कुछ फ़ोन्स के अटैच होते हैं। तो आपको जो भी चाहिए हो प्रॉपरली वो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छा रेट या अच्छे ऑप्शन जो है वो मिलेंगे, ठीक है। जो जो मॉडल सपोर्टेड हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट अ मॉडल, ऑल ब्रांड्स, और यहाँ पे अगर आपको ये एक ब्रांड करना चाहें, नोकिया के मॉडल देखना चाहें, अब नोकिया के ये सारे मॉडल इसके अंदर सपोर्टेड हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे करना चाहें Xiaomi के MI के मॉडल्स, तो ये Xiaomi आ गया आपका। Xiaomi के अंदर काफ़ी होंगे, हाथ वाले नहीं होंगे लेकिन बाकी सारे मॉडल इसके अंदर जो हैं वो सपोर्टेड हैं। तो उम्मीद है टूल परचेज़ करें। अच्छा है, मेरा काम सिर्फ आपको अपडेट देना है, बाकी आप अपने बजट के हिसाब से देखकर और टूल परचेज़ करें। अगर आप बजट अच्छा है, काम पहले से कर रहे हैं तो फिर अच्छे टूल्स पे आएँ। अगर काम नहीं कर रहे, बेसिक पे हैं, बजट है, तो फिर भी बजट आप ज़ाया ना करें। वो टूल लें जिन पे आप पहले 1-2 महीने वर्किंग सीखें और उसके बाद अच्छे टूल्स की तरफ जाएँ। तो मेरा काम जस्ट रिव्यू देना है, अच्छा टूल है, खरीदें और इससे फ़ायदा उठाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टूल की रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।